हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं, जिसमें हम जो भी हमारा मोशन चैप्टर है चैप्टर 5 का उसी का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल जानते हैं। इसमें के कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कराए जा चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। तो आइए हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। पहला इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of the mass 20 kg moving initially with the speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? शायद क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन इसमें यह दिया हुआ है कि एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। रिटार्डिंग फोर्स मालूम ही है, फोर्स जो है एक एक्सेलरेटिंग फोर्स होता है, रिटार्डिंग फोर्स भी होता है। जैसे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक तरह से रिटार्डिंग फोर्स होता है, यानी जो भी बॉडी होती है उसके मोशन को वो क्या करता है, रिटार्ड करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक रिटार्डिंग फोर्स है। ब्रेक अप्लाई किया जाता है, साइकिल, गाड़ी, बाइक, कार कुछ भी एक्सेलरेट कर रही है, जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड जो होता है कम होता जाता है। यानी जब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का स्पीड कम होता है तो उसको हम लोग रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसको एक्सेलरेटिंग यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी से वो बनता है हमारा एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो यहाँ रिटार्डिंग फोर्स है, ये रिटार्डिंग फोर्स क्या करेगा, ये बॉडी को रोकेगा या स्पीड को कम करेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इस तरह से कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी जो हमारा रिटार्डिंग फोर्स है वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, यानी 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगा है तो 50 न्यूटन ही है। तो रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास हो गया कितना, 50 न्यूटन ऑफ मास 20 kg मूविंग विद इनिशियली ऑफ द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर मास दे रखा है, मास कितना है, 20 kg, यानी जो भी हमारा बॉडी है उस बॉडी का मास दिया है। क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है, मास दिया है। इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो मूविंग विद इनिशियली द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो बात क्या क्या समझ में आपको, एक तो फोर्स दिया है, दूसरा इसने दे रखा है मास ऑफ 20 kg। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आता है न्यूमेरिकल कैसे करें, उनके माइंड में ये घर कर गया है या एक धारणा, गलत धारणा बैठ गई है कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता इसलिए हम नहीं करते। बिल्कुल गलत बात है। न्यूमेरिकल क्यों नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी में सब लिखा रहता है कि क्या चीज दिया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसको पढ़िए ना, कोई भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको पढ़िए, देखिए क्या दिया है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लिखा है, फोर्स दिया है तो ये 15 न्यूटन। अगर यहां फोर्स ना लिखा होता है, यहां पर 15 न्यूटन लिखा होता तो आप दो जगह से समझ सकते हैं कि एक तो यहां पर फोर्स ही दिया है और दूसरे यहां यूनिट लग गया है तो भी फोर्स ही दिया है। दो तरीका है। एक अगर क्वेश्चन देखा जाए कि वो दो चीजें जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें दिया क्या है पता चल जाता है। एक तो लैंग्वेज में भी लिखा रहता है और दूसरा हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से भी पहचान लेते हैं कि आखिर वहां दिया क्या है। तो ये हो गया हमारा 50 न्यूटन, तो यानी कि फोर्स ही है। यहाँ फोर्स लिखा भी है, यहाँ यूनिट के साथ भी लिखा है, तो फोर्स दिया है। रिटार्डिंग फोर्स F इक्वल टू 50 न्यूटन। दूसरा क्या है, मास ऑफ द बॉडी 20 kg, मास भी लिखा है और यहाँ kg भी लिखा है। इसका मतलब ये kg किसका यूनिट होता है, मास का ही। तो हमारे पास मास की वैल्यू दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी यानी m इक्वल टू 20 kg मूविंग विद इनिशियली स्पीड ऑफ द 15 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा जब दिया हुआ है यानी ये इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जो होता है u होता है, ये 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बॉडी विल स्टॉप, ये लिखा है ना लास्ट में, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। स्टॉप वर्ड आ जाए या स्टॉप वर्ड आ जाए यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहां पर बॉडी विल स्टॉप दैट इज फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 गिवन है। अब टाइम पूछा है, व्हाट इज द टाइम। We know that by the second law of motion, Newton's second law, F equal to mass into acceleration.
हियर एक्सेलरेशन विल इक्वल टू मास फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया, क्या अब इतना सारा चीजें दिया है, टाइम निकालना है। टाइम से रिलेटेड हमारे पास दो ही इक्वेशन होते हैं, एक तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s तो दिया नहीं है, कहीं इसमें s दिया है, कहीं नहीं दिया है। अगर s दिया होता, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहीं मेंशन किया होता, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते थे। सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस भी नहीं पता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा चीज क्या है, एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, और टाइम निकालना ही है। तो अगर किसी इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल नहीं मालूम हो तो क्या हम उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर कम से कम अगर 4 वेरिएबल्स का रिलेशंस हो तो उसमें 3 दिया हो तो चौथा निकाल सकते हैं, और 3 वेरिएबल का हो तो 2 मालूम हो तो तीसरा निकल सकता है। तो हम लोग वैसे ही इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें क्या होता है, बाकी की वैल्यू वेरिएबल्स दिए हो और एक निकालना हो। तो यहाँ जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इक्वेशन को v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फर्स्ट इक्वेशन में भी t का टर्म यूज होता है, तो फर्स्ट टर्म में t का टर्म यूज होता है, तो यहां पर क्या है, यहां पर v मालूम है, u मालूम है, लेकिन a नहीं मालूम। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से, फोर्स तो दिया हुआ था 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन और मास भी दिया हुआ है 20 kg, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और मास की हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा ये 2.5 न्यूटन पर केजी, या इसी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है। और जब हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया, v पता ही है, फाइनल वेलोसिटी 0 था, v निकल ही गया, u 15 मीटर पर सेकेंड, और a हमारे पास, चूंकि ये रिटार्डिंग फोर्स लगा हुआ है, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में उस कार की, उस बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वहां एक्सेलरेशन को माइनस लिया जाता है, क्योंकि वो रिटार्डेशन कहलाता है। तो रिटार्डेशन है, तो इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी 2.5, उसको हमने क्या लिया, माइनस का कर लेंगे। एक्सेलरेशन के जरा द निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो माइनस का हम 2.5 ले लिया इंटू टी। अब ये जो हमारा टर्म है माइनस का 2.5 इंटू टी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आए तो प्लस का 2.5 इंटू टी हो गया इक्वल टू 15, और टी इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 2.5। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2.5 है, इसको हम 25/10 कर लिए, यानी इसके फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट को हटा करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो ये 10 हो गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, और इस 5 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 2 जा कितना होता है 6। तो ये 6 सेकेंड आ जाएगा हमारा, क्या चीज, 6 सेकेंड आ जाएगा हमारा टाइम। यही टाइम लगेगा उस बॉडी को स्टॉप होने में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके आगे का 5.6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फिजिक्स बहुत आसान होता है। तो इसमें पढ़ते क्वेश्चन को क्या दिया है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द मास 3.0 kg changes its speed from 2.0 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and the direction of force? In this question, initial velocity u is given and the final velocity v is given, because the speed changes from 2.0 meter per second to 3.5 meter per second. That is the initial velocity and this is the final velocity. That is u is given and v is given, and the time interval is given 25 seconds. What is given? U initial velocity, initial velocity u equal to 2.0 meter per second. Some students do not know what is the u, what is the v, then you can write total languages, that is initial velocity
in the full language, and then what is its notation? You can write u equal to this. Similarly, if you don't know what is v, then the final velocity is called v. So you can write here final velocity that is v equal to 3.5 meter per second, and the time interval, that is time interval is given t equal to given 25 second. Initial velocity, final velocity, and the time is given. Now, what is the magnitude and the direction of the force? We have to find the magnitude and the direction of force. So we know that force equal to mass into acceleration, that is mass is given here, mass is given, a constant force acting on the body of mass is given 3 kg, mass is given. So if we find the value of A, then we are able to know what is the force, that is F equal to mass into acceleration. So let's start and find to the value of acceleration. We know that by the first equation of motion or by the definition of the acceleration, we know that A equal to the rate of change of velocity is called acceleration, that is v minus u upon t. Here v is given 3.5 meter per second, and the acceleration is also given, initial velocity is also given 2.0 meter per second divided by time or time interval, that is 25 seconds. On simplifying, we get 3.5 minus 2.0, that is 1.5 divided by 25. The unit of acceleration is meter per second square. 1.5, that is 15 upon 10 on changing into the fraction, and this is 25. 5 3s are 15, or 5 5s are 25. This will give you 3 divided by 10 into 5, that is, when we divide this value, the 5 6 are 30, that is 0.6 meter per second square. Here is acceleration. Now force equal to mass into acceleration. So we will use the formula F equal to m into A, and mass is given here 3 kg, that is 3 kg into acceleration is given 0.6 meter per second square, and we know that kg meter per second square is known Newton, that is on multiplying 6 3s are 18, that is 1.8 Newton. F equal to 1.8 Newton. This is the answer of the magnitude of the force. Now what is the direction of this force? Because we have to tell here about what is the magnitude and the direction of the force. So direction of the force will be in the same direction in the motion, because here in the question given that there is no change of the direction of the motion of the body remains unchanged. So the initial velocity and the final velocity, the body is moving, so the direction of the force will be in the direction of the motion. कहने का मतलब कार जिधर की तरफ मूव कर रही होगी वो उधर ही मूव करती रहेगी, बिकॉज क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कार का मोशन जो है अनचेंज्ड है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी. सो वी आर नाउ एबल to understand what is the magnitude and what is the force.